और तारीख की मुनासिबत से आज का जो दिन है, आज सफ़र की 22वीं तारीख। जान दो तारीख कौन सी अजीज़ों? करबला के मैदान में ज़ैनब का ये आखिरी दिन गुजरा है। आज सज्जाद आखिरी दिन है करबला के मैदान। उम्मे कुलसूम आखिरी दिन, रबाब का ये आखिरी दिन है करबला। और खाली उसको अगर एहसास कर ले जाओ, खुदा की कसम, 20 सफ़र की सुबह सुबह ये काफिला करबला पहुंचा था और 3 दिन करबला में अहले हरम ने मातम किया है। 3 दिन मातम हुआ है, मगर इन 3 दिनों की कैफियत हम समझ नहीं सकते, नहीं समझ सकते। बस मैं खाली इशारा कर दूं, जब करबला से काफिला नज़दीक हुआ होगा और अली की बेटी जब करबला पहुंची होगी ना, तो 2 मुहर्रम याद आई होगी। इसी करबला में 2 मुहर्रम को भी ज़ैनब आई थी। तब आने की शान क्या थी? घुटने टेक कर अपने दोष पर कदम रख के उतारने वाला अब्बास मौजूद था, बाजू थाम के सहारा देने वाला अली अकबर मौजूद था, खैमों तक ले जाने के लिए बीबियों का झुरमुट था। मगर जब ज़ैनब शाम से पलट कर आई है, अपने नाके पर बैठी हुई, दाहिने बाएं देखा, ज़ैनब नाके से उतरी नहीं है। अब हमेशा सुना करते हैं मजलिसों में, जब शाम से पलट कर बीबी आई है तो नाके से उतरी नहीं है, बल्कि नाके से ज़मीन पे गिरी है। और गिरने के बाद अब ज़ैनब में इतनी ताकत नहीं थी कि खड़े हो करके अपने पैरों पे चलती। कोहनियों के बल चलती हुई बीबी कब्र हुसैन की तरफ बढ़ी। भैया आपकी उजड़ी हुई ज़ैनब आ रही, भैया आपकी लुटी हुई ज़ैनब आ रही। और जैसे जैसे ज़ैनब आगे बढ़ी, हर बीबी ज़ैनब के पीछे पीछे जा रही। ज़मीन करबला लरज़ रही थी। करबला के एक मंजर तर पा रहे आज़ादार आए कब्र हुसैन पर। मैं चहलम के ये मसाइब नहीं पढ़ूंगा, आप हमेशा सुनते रहे मजलिस, मगर मुझे कुछ आगे पढ़ना है। आए एक एक कब्र पे जा जा के मातम किया कि एक बार रोने से दिल भर जाएगा। नहीं अजीज़ों, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, शायद आखिरी मजलिस उसका नतीजा मैं दे दूँ, मगर आज एक इशारा कर देना चाहता हूँ। करबला में आ करके उम्मे लैला चाहे जैसे रोई हो, उम्मे रबाब चाहे जैसे रोई, उम्मे फरमा चाहे जैसे रोई हो, मैं नहीं जानता, मगर ज़ैनब का रोना खुल के कहीं नहीं था। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ आज़ादार, ज़ैनब दिल खोल के न शाम में रो पाई, न चहलू में करबला में रोई। जब असीर थी तब तो रोने का सवाल ही नहीं था, रोने पे ताजियाने मारे जा रहे थे। मगर जब पलट कर आई हैं, अब आज़ाद हैं। आपको अजीब लग रहा होगा मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मगर खुदा कसम हकीकत बयान कर रहा हूँ। इसकी वजह क्या है, वजह बता दूँ इसको आप। जनाब सैयदा ने आखिरी वक्त जब बीबी का था तो जाते वक्त जनाब ज़ैनब को अपने पास बिठाया था और वसीयत जनाब ज़ैनब से कह के की थी, बेटी मेरे बाद इस घर में सबसे बड़ी तुम हो, औरतों में सारा घर ज़ैनब तुम्हारे हवाले है। ये मतलब नहीं समझे, ज़ैनब तुम्हारा बाबा तुम्हारे हवाले है, तुम्हारे भाई तुम्हारे हवाले है, तुम्हारी छोटी बहन तुम्हारे हवाले। जनाब सैयदा ने हवाले किया। आगे सुनो, जब ये मौलाए कायनात के सर पे ज़रबत लगी, अपने पास ज़ैनब को बिठाया, ए बेटी ज़ैनब अब सब कुछ तुम्हारे हवाले होगा। मैंने हसन के हवाले सब कुछ किया है ज़ैनब, मगर करबला की तैयारी तुम्हारे हवाले है, करबला की इंतज़ाम तुम्हारे हवाले है। अली भी हवाले करके गए, हसन की शहादत हुई। हसन ने वक्त शहादत का, बहन अब जो कुछ है तुम्हारे हवाले, मेरा कासिम भी तुम्हारे हवाले, तुमने अली अकबर को भी पाला है, अब कासिम का भी ख्याल रखना। सबको ज़ैनब के हवाले किया गया, सब ज़ैनब के हवाले। और जब हुसैन रुखसत आखिर को आए, अपनी बहन से रुखसत होते क्या कहा, बहन अब सारा काफिला तुम्हारे हवाले है,
जहाँ इतनी जिम्मेदारियां दे दी गई हो, वो ज़ैनब खुल के कैसे रोती है ज़ादारो। उसे तो लोगों को समझाने में ही वक्त गुजर रहा था। कभी लैला को तसल्ली, कभी रबाब को, कभी उम्मे फरवा को। ज़ैनब के मसाइब कोई समझ नहीं सकता, खुदा की कसम। उम्मुल मसाइब यूं ही नहीं है मेरी बीबी। बड़े शदीद वक्त गुजरे मेरी शहजादी के। मेरी शहजादी जो मसाइब, जो मुसीबतें बर्दाश्त की, किसी पर मुसीबतें पड़ी नहीं है। सबको देखना, सबको संभालना, कभी सज्जाद को तसल्ली देना। रबाब के पास बैठे बीवी, ए भाभी सकीना जिंदान में है, असगर यहाँ मारा गया, भाभी संभालना किसको? ज़ैनब संभाल रही, खुद रोती भी है मगर संभालती भी। खुल के नहीं रो पाए, वजह क्या है? ज़ैनब, कोई रोता अपने से बड़े के सामने खुल के रो लेता है। ज़ैनब को उजाड़ने के बाद अपने से बड़ा कोई मिला ही नहीं, किसके पास रोती बीबी? हर एक ज़ैनब के पास आ रहा था, ज़ैनब किसके पास जाके रो? नहीं रो पाई। 21 सफर का दिन गुजरा, आज 22 सफर का दिन गुजरा। मुसलसल करबला में मातम होता रहा। इस मातम में एक चीज़ और भी थी, अहले हरम तो मातम कर ही रहे थे, जिनों की औरतों का भी मातम हो रहा था। इसलिए अब जिनों की औरतों की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। आज हमने इसमें पैगाम भी, बीबी जाते वक्त हम पुरसा नहीं दे पाए, मगर अब हम आपको पुरसा दे रहे। बस आखिरी जुमले मलिस तमाम आज़ादा। अब एक बात और, मैं आज तक किसी किताब में नहीं पढ़ा, बहुत तलाश किया, मुझे किसी किताब में बात नहीं मिली, इसलिए कह रहा हूँ। जब 2 मुहर्रम को आए थे तब तो खैमे लगाए गए थे, लेकिन मुझे किसी तारीख में नहीं मिला कि शाम से वापस आने के बाद कोई खैमा लगाया गया हो, कोई बीबी करबला में खैमे में आई हो, जिसने जलती रेत पर अपने शौहरों का, अपने वारिसों का लाशा देखा होगा। कोई बीबी खैमे में नहीं गई। अरे जो रबाब अहद करके चली कि कभी साए में न बैठूंगी, करबला में कोई खैमा नहीं लगा। कयामत कब गुजरी अज़ादारो? जब जनाब ज़ैनब ने कहा, सज्जाद बेटा पानी लाओ, शोहदा का फातिहा पढ़ा जाए, फातिहा देना इनको। चेहलुम करने आई है ना बहन। सैयद सज्जाद के लिए सबसे सख्त वक्त अज़ादारो बस था। मजलिस तमाम, बस 2 जुमले सुन। सज्जाद ने मशकीज़ा उठाया और जैसे सज्जाद चले, कहाँ से पानी लाएंगे? उसी फुरात से पानी लाना है ना। इधर जैसे सज्जाद मशकीज़ा लेके चले, ज़ैनब को अपना अब्बास याद आने लगा। हाय मेरा भैया अब्बास, पानी लेने गया तो मेरा भाई। सारा मजमा, सारे अहले हरम रो रहे थे, तड़प तड़प के रो रहे थे ज़ादारो। इधर हमारा इमाम रोता हर कदम पर, ए चचा, ए चचा, आपकी बेकसी आज समझ में आ रही है, ए चचा। और रोते रोते जब दरिया के किनारे पहुंचे, बहते हुए पानी को देखा, उस पानी में कभी सकीना का चेहरा, कभी अली असगर का चेहरा, कभी बाप का कटता हुआ गला, कभी भाई का चेहरा। मेरा इमाम तड़प के रो रहा था, हाय ये पानी, इस पानी के लिए मेरा भैया मारा गया, मेरा चचा मारा गया।